हमारी पॉपुलेशन है तो हमारा भी हक बनता है। ये नहीं कि जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि मतलब मुसलमानों का ये हक हम खुद लेंगे। प्रशांत किशोर तो वो है वोट कटवा, वो आया वोट काटे के पैसा के लूटेगा चल देगा। वो हमें नहीं चाहते कि मुसलमान वो आगे बढ़े। बिहार का बदलाव चाहते हैं, युवा चाहते हैं। कौन चाहिए बदलाव के रूप में? गांव का रोड मेरा टूटा पड़ा हुआ है, इधर गड्ढा उधर गड्ढा है। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद कुमार। कैसा लग रहा है, चुनाव नजदीक आ चुके हैं, क्या स्थिति आपको लग रही है बिहार के अंदर इस बार? ये हमारे लोग तो हमारे पास मान के ही देंगे हम लोग नहीं को। अच्छा, मतलब आरजेडी को। हाँ आरजेडी को। क्यों लगता है आरजेडी को आना चाहिए बिहार वो में? जितना भी रोड भी यहाँ बन 20 साल से रोड न जो बनने वाला वो भी बन रहा है। उनके अंदर में जो काम हुआ है, जो काम देखना जनता है, चाहे विधायक और कोई भी पार्टी चाहते हम लोग अपने पास मान के ही देते हम लोग। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आपकी विधानसभा में काम कराया उन्होंने। हाँ काम कराए हमारे विधानसभा में। पासवान एक और है बिहार के अंदर, चिराग पासवान, एनडीए के साथी हैं, कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है। ठीक है, हाँ बढ़िया लगते हैं ना? हाँ बढ़िया है, वो भी ठीक है। उन्हें वोट नहीं देंगे? वोट काहे नहीं देंगे हम लोग को। विधायक जो हम हमारे पास सुनते तो उनका पार्टी तो नहीं लड़ रहे, आरजेडी के, उनको हम लोग को देंगे। जो आरजेडी से लड़ेगा उसको देंगे। तो आप कैंडिडेट देखकर वोट दे रहे हैं या फिर पार्टी देखकर? काम देख के वोट दे रहे हैं, कोई पार्टी देख के नहीं। काम देख रहे हैं, काम अच्छा है तो उनको तो थोड़ा काम हो रहा था, उन्हीं के वोट देंगे। क्या क्या काम कराया अमर पासवान ने? रोड वोड पुल उल सबके देखे हैं, उधर जाए चंदवाड़ा से पुल तुल था सब के काम करवा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग उन्हीं को। विधायक जी कराए या नीतीश कुमार कराए? विधायक जी को थोड़ा काम हो रहा है तो हम लोग विधायक जी के चाहेंगे हम लोग। अच्छा, उनके अंडर में काम हो रहा है, आपको ये लग रहा है, तो उन्हीं को वोट देंगे। दूसर को भी जितने सारे विधायक थे बीजेपी के सबके थे, लेकिन ना हुआ, और उनको अंदर में आने के बाद काम हुआ तो हम तो। मतलब पहले जो विधायक रहे उनके अंडर में काम नहीं हुआ, इनके अंडर में। हाँ 20 साल से कोई भी रोड पर इतना खंडर था वो नहीं हुआ, ये आए तो इनका सारा रोड बन गया, तो हम लोग उन्हीं क्यों ना चाहेंगे जो अच्छा काम करे उनको देंगे। नीतीश कुमार काम वगैरह किए कि नहीं किए? काम तो किए हैं, काम ना कहाँ के, काम तो ठीक है। पसंद क्यों नहीं आ रहे? अब बूढ़ा आ गए, युवा कोई चेहरा चाहिए। युवा चेहरा चाहिए। हाँ बूढ़ा आ गए उनको, अब 60 आ गए उनको नहीं चाहिए। युवा चेहरे में किसे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को या प्रशांत किशोर को? तेजस्वी यादव को मौका देने के हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ। प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं आप? प्रशांत किशोर तो वो है वोट कटवा, वो आया वोट काटे के पैसा के लूटेगा चल देगा, उसको कोई नहीं चाह रहा है अभी। और चिराग पासवान? चिराग पासवान युवा है लेकिन वो उतना नहीं है, अभी मुख्यमंत्री के दवा में है। तेजस्वी यादव को हम लोग युवा मानते हैं। वो जो अगला 5 साल कहा कि नौकरी देंगे, तो नीतीश जी भी बोले कि मैं बाप घर से पैसा देंगे चाहिए देंगे, लेकिन 17 महीना में 5 लाख नौकरी वो बांटे नीति पटना में, तो सब देख रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। तेजस्वी यादव जब सरकार में थे काम किया? मतलब हाँ काम किया, 17 महीना में वो काम किए। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद शाह। क्या लग रहा है इस बार चुनाव नजदीक आ गए? अरे बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? अमर पासवान को। अच्छा, विधायक अमर पासवान बनने हाँ। जा रहे हैं फिर से। जी, और बिहार में सरकार बिहार में सरकार हो ही रहेंगे। नीतीश की। अच्छा, मतलब विधायक चाहते हैं आरजेडी से बने अमर पासवान और मुख्यमंत्री चाहते हैं नीतीश बने। जी, मतलब बदलाव नहीं चाहते आप? अब बदलाव क्या है, जो अगला काम कर रहा है वही अच्छे लग रहा है। अच्छा, मतलब काम कर रहे हैं नीतीश हाँ, कुमार। काम तो करिए रहे हैं। क्या क्या काम पसंद आए नीतीश कुमार के आपको? नीतीश कुमार का काम यही पसंद लग रहा है कि सब महिला लोग के कुछ पैसा आया है, कुछ पैसा फिर आने वाला है, यही सब बारे में। आपके घर की महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए? आ गया हुआ है। आ गया। जी, तो क्या किया उन 10,000 रुपये का? बिजनेस किए हुए हैं। बिजनेस किए? जी, क्या बिजनेस करा? बिजनेस से मेरा भैया पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब इस्तेमाल इनकम कर होता लिया। है, उसी से अपना धंधा फिर स्टार्ट कर लिया दूसरा। अच्छा, उसी से स्टार्ट कर लिया। जी, तो आपको लगता है कि एक रोजगार देने का तरीका है? अच्छा लग रहा है, रोजगार है तभी ना एक दूसरे को सहमत है और आगे विकास होगा। और यहाँ पर जो विधायक हैं अमर पासवान, उन्होंने काम किया विधानसभा में? वो भी अच्छा काम किए हैं, हर जगह हपोन रोड में अभी देखिए गांव में रोड ढला रहा है, आज भी काम चल रहा है। क्या काम करे अमर पासवान? रोड का काम है, कुछ वृद्धा लोग के सब के पैसा मिला है, विकलांग लोग का सहारा किए हैं। अच्छा, कुल मिलाकर नीतीश कुमार को चाहते हैं, लेकिन विधायक वही चाहते हैं जो है मौजूदा। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? हमारा पड़ता है मीनापुर क्षेत्र पड़ता है। कोई बात नहीं, बिहार से तो है। जी, क्या लग रहा है, बिहार का चुनाव आ गया, चलिए वो चाह विधानसभा के बारे में नहीं पूछते, थोड़ा इधर आइए, पहले सही से आ जाइए। क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है, आप तो युवा भी हैं। जी, हमारा पड़ा मीनापुर क्षेत्र पड़ा हमारा। नहीं, बिहार से तो बिहार है। से, हाँ जी। तो क्या चाहते हैं बिहार में, क्या चाहते हैं? बिहार में बदलाव चाहते हैं, युवा चाहते हैं। कौन चाहिए बदलाव के रूप में? बदलाव चाहते हैं, हमारे बिहार के अंदर में रोजगार बहुत कम है। फैक्ट्री लगाएं, हम लोग
भटकते हैं, नौकरी खोजते हैं, नौकरी नहीं मिलता है, डिग्री सब लेके बैठे हैं, कोई उपाय यहाँ नहीं है, नौकरी नहीं है कुल मिला। कोई नौकरी नहीं है। अभी आप क्या करते हो? और हम जुगाड़ काम करते जाते हैं, गिट्टी बल ढोते हैं, क्या करते हैं? जुगाड़ में काम करते हैं। अच्छा, तो कितनी कमाई कर लेते हैं? 500-600 हो गया, बहुत हो गया एक दिन का 500 एक दिन का। जी। बिहार से लोग पलायन बहुत करते हैं, एक बड़ी समस्या है पलायन की। लोग यूपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अगर जाकर हमारे रहते हैं। बिहार में कंपनी होती, हर एक चीज़ सुविधा होती, तो हम लोग बिहारी बाहर देश कमाने नहीं जाते हैं, यहाँ पे कमाते हैं, अपने गांव में कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी ना होने की वजह से हम लोग बाहर कमाने जाते हैं। कोई भी युवा हो या बूढ़ बुजुर्ग हो, लोग बाहर जाते हैं मजबूरी बस। यहाँ पे होता तो लोग बाहर नहीं जाता। अच्छा, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन पलायन क्यों नहीं रोक पाते लोग बिहार में? अब वही लोग जानेगा। हम लोग तो अपना एक मतदान होता है, हम लोग अपने आप मतदान करते हैं। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते इसके लिए? इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए एक हम उठाएंगे तो हमारे उठाने से नहीं होगा। इनके साथ ग्रुप चाहिए, ग्रुप को साझा करेंगे से, टीम को साझा करेंगे से। हाँ, बड़े में हम लोग अकेले बड़े से नहीं होगा। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, क्या लगता है शराबबंदी से कुछ फर्क आया है? वो फर्क कुछ नहीं है। शराबबंदी कहाँ है? शराब तो चालू ही है। क्या मिलता है? मिलता है, हर एक जगह शराब मिलता है। कैसे मिल जाता है? ठेके तो है नहीं यहाँ पे? यहाँ ठीक है नहीं है। पहले ओरिजिनल माल मिलता था, अब डुप्लीकेट मिलता है। और एगो आप भाषण आ गया CNG, वो चुल्लू जो बनाता है अपने घर में लोग बनाता है, उसको बोलते हैं CNG, वो मिलता है। मतलब उससे अधिक आदमी मर रहा है उससे। तो कौन पहुँचाता है ये सब? ये सब कौन बनाता है? ये लोग तो कौन आम लोग बनाता है ना, ये कौन पहुँचाता है? मिल कैसे आता है? प्रोवाइड कैसे हो जाता है? लोग बनाने में आता है, यूरिया फेरता है, क्या क्या चीज़ फेरता है, लोग बनाते हैं। उस बनाने से लोग बहुत आदमी मर भी रहा है। अच्छा, तो कच्ची नियम शराब कानून, जिसको हाँ। कच्ची शराब जिसको बोलते हैं, कैसे बनती है कच्ची शराब, थोड़ा बताइए। वो हम लोग क्या मालूम कैसे बनती है, लेकिन नियम कानून से ये है कभी? हमारा कोई निशा नहीं आज तक सुपारी आप नहीं खाए करते? नहीं, कोई कोई नशा। जानकारी में करता हो? अब करना कर तो लेंगे, आज तक मेरे सुपारी नहीं खाया, हमारा कोई नशा नहीं है। कितने लोग मिल जाते हैं दिन में तुम्हें जो शराब पीकर घूम रहे होते हैं? दिन में, शाम में देखिए तो जहाँ जहाँ दारू बिकाता है, पीता है, पलट जाता है। मतलब डेली का है? डेली का है। यहाँ पे शराब बंद नहीं है, कहूँ भी शराब बंद नहीं है। मैंने सुना है होम डिलीवरी भी हो जाती है। बैठे रहिएगा, बाप उसको फोन करेगा, बेटा भी उसको फोन करेगा। अच्छा। जैसे, हाँ भैया माल मंगा दो। अच्छा, होम डिलीवरी होती है? हाँ, खूब खूब होती है। खुलकर चल रही है शराब? एकदम मस्ती से चल रही है कि किसी को यहाँ रोक टोक नहीं है। प्रशासन आ रही है, जा रही है, किसको चेक करेगा? कितने की मिलती है? हाँ, कितने की मिल जाती है कितनी की मिल रही है? 600, 500, 1000, 1200। कच्ची शराब? कच्ची शराब, हाँ, ये सब मिला के हो जाता है वही। अच्छा, मतलब कच्ची शराब भी इतनी महंगी मिल रही है? महंगी मिल रही है। चलिए, बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा MD नौशाद हुआ। वोट वगैरह बन गया? नहीं, अभी नहीं बना है। अभी क्या उम्र है? मेरा 18 साल उम्र है। बनवाए नहीं इस बार? अगले बार से सोच रहा हूँ बनवाने के लिए। इस बार जागरूक नहीं है मतलब? जी, जागरूक तो है ही है, लेकिन थोड़ा समस्या चल ये टाइम नहीं मिल पाया? पाता है। काम धंधा में इतना बिजी रहते हैं कि घर पे फुर्सत ही नहीं मिलता है। चलिए, अब इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लग रहा है, युवा हैं आप? हमको लग रहा है देश में विकास होना चाहिए बढ़िया, और बिहारी सब जो है इधर उधर भटकता है, उन लोग को भी थोड़ा मिलना चाहिए कि हाँ, फ्रीडम अच्छा लग रहा है। तो जितनी भी सरकारें आती हैं, आप लोग गुठली पकड़ा कर चली जाती हैं, कहते हैं रोजगार देंगे। वो आते हैं और चूना लगा के, जैसे बोलते हैं ना, चूना लगा के, बिहारी सब बोलते हैं चूना लगा के चले गए, वही चूना लगाते हैं और कुछ नहीं है। आप जैसा युवा कब जागेगा? बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं वैसे आप। जैसे युवा जागने का है तो सब तो जाग ही रहा है, लेकिन फिर भी आँख पे पट्टी बंधा हुआ है सबको। अब मजबूर है घर परिवार को लेकर के, इसी कारण थोड़ा दिक्कत चलता है, दब जाता है इंसान। अच्छा, चाहे कुछ भी हो, पार्टी कोई भी ज़्यादा सीटें आए, लेकिन सरकार में नीतीश कुमार आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इससे युवा को परेशानी नहीं होती? परेशानी होता ही है। नीतीश चाचा जी हैं, वो पलटू चाचा हैं, तो पलटते रहते हैं थोड़ा इधर उधर, और देख ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पसंद है, आरजेडी के साथ पसंद है? ये तो किसके साथ पसंद है बताइए, हंसिए मत। जैसे पसंद होने का तो किसी के भी साथ मेरा अच्छा ही लगता है। काम करे नीतीश कुमार बिहार में? बिहार में क्या काम करेंगे, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गांव के रोड मेरा टूटा पड़ा हुआ है, इधर गड्ढा उधर गड्ढा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब स्थिति खराब है बिहार की। क्या नाम है भैया? ये मोहम्मद तैयब। क्या लग रहा है, चुनाव आ गए नजदीक, थोड़ा सा आइए पहले 100 में। चलिए, क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक आ गए? जी, आ गई, नज़दीक तो ही है। क्या लग रहा है फिर कौन जीतने जा रहा है? अब तो जीते कोई भी, लेकिन हम लोग तो
जो होगा सोचा जाएगा, देंगे ही, देखेंगे क्या कौन। सोचे हैं? फिर सोचे नहीं अभी तक? सोचे तो है ही, क्या सोचे? देखते हैं किसका दे रहे हैं, कौन जीतने वाला है। रिपीट करेंगे नीतीश कुमार? हमें नहीं लगता है कि वो रिपीट करने वाले हैं। फिर कौन आएगा उनकी जगह? देखिए कौन आ रहा है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, कौन आएगा? हमें तो लगता है कि तेजस्वी ही याद आएगा। तेजस्वी यादव आएगा। हाँ हाँ, क्यों आना चाहिए तेजस्वी यादव को? आना चाहिए एक बार, क्योंकि वो भी 11 साल रहे हैं, तो कुछ नया युवा नया सोच लाएंगे। एक नया चेहरा चाहिए, हाँ, एक बार नया तो चेहरा चाहिए ही बिहार में। युवा चेहरा। हाँ हाँ, तो लगता है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो बिहार से पलायन को खत्म कर पाएंगे? हाँ क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ही। चलिए, क्या नाम है भैया? मोहम्मद रज़ा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव है? क्या करें भैया, हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारे हक का बात करेगा ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं। किसी का भी सरकार बने हमारा जब उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमें कुछ अगर मुनाफा हमारे जो कम्युनिटी है उसे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं। किसी की भी सरकार बने जब क्या है आपका हक, बताइए थोड़ा। जैसे हम लोग कहना है कि हम लोग का कहना है, जैसे हम लोग का पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, अगर तेजस्वी यादव है या किसी तरह का हमारे हक में भी तो काम होना चाहिए, या गांव समाज में भी विकास का काम होना चाहिए। किसी की सरकार रहे, जैसे हमारे अभी द्रोणपुर में रास्ता देख सकते हैं, हर एक तरफ रास्ता टूटा हुआ है, जबकि आरजेडी का ये हमारे पासवान से यहाँ से विधायक हैं, जबकि हमारा रास्ता न मरम्मत कराया गया है न कुछ कराया गया है, बस दोनों तरफ का मट्टी उठा कर रख दिया गया है। और वो भी मट्टी बिल्कुल ऐसा रास्ता है जो अगर स्पीड में जाए तो भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। आपको अपने हक में चाहिए क्या? आपने बोला हमारे हक की जब कोई बात करेगा। जी जी, हमारे हक की बात ये है कि हमें भी हिस्सा चाहिए ना, हमें भी राजनीति में, हमें भी अपने ये समझ लीजिए कि अपना भी हम अपना हक चाहते हैं। जैसे राजनीति में भी हमारा हक है, क्योंकि हमारी भी पॉपुलेशन है तो हमारा भी हक बनता है। ये नहीं कि जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि मतलब मुसलमानों का ये हम हक हम खुद लेंगे, ये नहीं ना है कि मुसलमान अपना वोट, आप किसी के कोई भी आपका वोट दे देगा, दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाने के कुल लिए। मिलाकर अपना नेता चाहते जी जी हैं। बिल्कुल, आप अपनी सीट से एक मुस्लिम कैंडिडेट चाहते हैं, आप ये कहिए। बस हमारा मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। हमारा हक ओवैसी एक इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, ऐलान भी कर रहे हैं बहुत सीटों का। क्या लगता है, अभी नहीं आने वाले समय में कभी कुछ कमाल करेंगे? असुद्दीन वो अपना झंडा गाड़ेंगे, क्योंकि अभी हैदराबाद में रह के आया हूँ, हैदराबाद में देख के आया हूँ, उनकी अपनी हॉस्पिटल है, उनका हर एक चीज़ वहाँ पे चलता है। जिस तरीके से उन्होंने हैदराबाद में विकास किया है, वो आने वाले दौर में सीमांचल में भी करेंगे और बिहार में भी करेंगे, जहाँ जहाँ उनके बात भी उनकी तरह कर रहे हैं, इसलिए मैं मुझे लगा कि उनके देखिए उनका कहना है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी ला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो तुम खुद उतरो ना उस मैदान में, तुम खुद आओ। मुस्लिम कम्युनिटी को एक करना खुद कह रहे हैं ये करना है, ये कम्युनिटी नहीं, ये कहना है कि सिर्फ मुस्लिम को नहीं, हमारे हक की बात, इंसाफ की बात। लेकिन इससे एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझनी पड़ेगी कि मुसलमान जो है वो कोर वोट, चलिए बीजेपी का तो नहीं है, नहीं है, आप भी मानते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ इस बात को। आरजेडी का हाँ नहीं मानेगी बीजेपी, आरजेडी का तो है। जी जी, आरजेडी है ना। मगर जो देखिए आरजेडी का अगर हम आपके पास आ रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ दीजिएगा। ये नहीं ना कि हम अगर आपके पास हमारा वोट इस्तेमाल कर लीजिएगा फिर हमें भूल जाइएगा। वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इस्तेमाल ही तो इतने सालों से इस्तेमाल ही कर रहे हैं ना हमारे लिए। आज अभी आप अपने कुछ दिन पहले सुने होंगे एक मतलब यहाँ पे इतने सारे जुल्म हो रहे हैं, इतने सारे ये समझ लीजिए कि बिल्कुल जुल्म का ही दौर है। कौन किसके लिए खड़ा हो रहा है? जब तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है कि आप आई लव मोहम्मद पे क्या बोलना है, तो हमारा ध्यान बिहार में है। क्या मतलब है? आप मुस्लिम का सिर्फ ये आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे हम जिनसे अकीदा रखते हैं, जिनसे मोहब्बत रखते हैं, उसके लिए वो शख्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। कुल मिलाकर आप मान रहे हैं कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल इस्तेमाल। अब जब हम आपसे पूछेंगे, हमारे दीन की बात है, हमारे मतलब हमारे पैगम्बर, हमारे प्रॉफिट की बात है, उन पे जब हमारी मोहब्बत, आई लव मोहम्मद, कोई ये गुनाह का काम नहीं है। हमसे मोहब्बत करते हैं, अपना इजहार कर रहे हैं कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। आप उसके बारे में जब पूछा जा रहा है कि आई लव मोहब्बत पे आप क्या, आई लव मोहम्मद पे आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हमारा ध्यान बिहार में है। अरे बिहार में क्या है? आप मुसलमानों की पॉपुलेशन वहाँ पे 19% 18% है, आप उनका वोट सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी जब हक की बात आ रही है तब कह रहे हैं हमारा ध्यान बिहार में है, और जब वोट लेने की बात आती है तो आओ हमको वोट दो, अब वोट लेने के बाद कोई याद नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप अब यहीं से नाराज हुए ना तेजस्वी यादव से? नहीं, इसी चीज़ से नाराज़ है। जब हमारे हक की आप बात नहीं कीजिएगा, हमें हिस्सा नहीं दीजिएगा, तो और क्या? फिर हमें जब हमारी हक नहीं मिलेगी तो इंसान फिर नाराज़ नहीं होगा तो क्या खुश रहेगा उनसे? लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मुसलमान आरजेडी को वोट, आधे क्योंकि मुसलमान तो बटेगा, वो बीजेपी को, सॉरी आरजेडी को भी वोट देगा, क्योंकि भाई उसका अपना जुड़ा हुआ है, AIMIM को भी वोट देगा, तो ऐसे इसका फायदा तीसरी पार्टी उठाएगी, मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू। जेडीयू
अब वो कोई भी उठाएगी, आप कह रहे हैं, आप समझ गए, आपका कहने का मतलब है कि ये AIMIM बी टीम के वोट काटने का नहीं, बी टीम नहीं, वोट काटने का बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। हालांकि आप एक बात बताइए, ऐसे ऐसे बहुत पॉलिटिक्स में आए हुए हैं जो वोट काटने का काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पे जब उसकी बात आए तो वो सिर्फ कह दिया कि हाँ वोट काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मुसलमान ही वोट नहीं काटते हैं। अब जब अपने हक की बात करेंगे तो आप कहिएगा वोट काटने के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या RJD को हम अगर सब मुसलमान एक होकर उसको वोट दे देंगे तो हमारे हक में काम करेंगे या हमारी सीट उतारेंगे, हमारे मुस्लिम कैंडिडेट देंगे? नहीं देंगे। वो अपनी सरकार बनाएंगे। वो हमें नहीं चाहते कि मुसलमान वो आगे बढ़े, वो मुसलमानों का कैंडिडेट आए, मुसलमान अपना हक की बात ये वाली करें। बात तो बीजेपी भी कहती है कि विपक्ष के जो लोग हैं चाहते नहीं है कि मुसलमान पढ़े लिखे और आगे बढ़े, तो ये वरना वो समझदार हो जाएगा किसे वोट देना बीजेपी कहती है, तो बीजेपी तो हमारा हक का वो काम करेंगे नहीं या हमारा हक दिलवाएंगे नहीं। बीजेपी की सरकार थी या किसी भी की सरकार है, आप देख ही रहे हैं जैसे बिहार में है, तो हम चाहते जैसे सबकी सरकार है, 2% वालों की भी सरकार है, 14% वालों की भी सरकार है, तो उन 18% वाला सिर्फ दरी बिछाने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए अगर पैदा आपको नहीं हुआ। सरकार में भी हिस्सा चाहिए। हिस्सा चाहिए, अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें हिस्सा तो चाहिए ही चाहिए।